चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की। जी हां, लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को पांचों लोकसभा सीटों पर संपन्न हो चुका है, लेकिन अब उत्तराखंड में सभी सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद उम्मीदवार जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के जीत के अपने अपने दावे हैं। दोनों दलों की बयानबाजियां भी चरम पर देखने को मिल रही है। तो देखिए, चुनाव से पहले भी तमाम जो प्रत्याशी थे, नेता थे, वो जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे और अब चुनाव संपन्न होने के बाद भी यही बातें कह रहे हैं और अब इसके दौरान अब वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सोनू लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए। सोनू, भले ही 19 अप्रैल को चुनाव संपन्न हो चुका होगा, वोटिंग संपन्न हो चुकी है, लेकिन अब जो बयानबाजियां है वो किस प्रकार से देखने को मिल रही है? देखिए, उत्तराखंड में मतदान हो चुका है, लिहाजा बड़ी बड़ी जनसभाएं, बड़े बड़े शोर चुनावी प्रचार के वो तो इस वक्त पूरी तरह से शांत हो चुके हैं, क्योंकि अभी भी लगातार जो राजनेता हैं, चाहे वो पक्ष के नेता हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, चाहे वो निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में हो, और सभी के सब अब ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये गुणाभाग करने की कवायद में जुटे हैं कि आखिर वो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। अगर हम उत्तराखंड की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम नेताओं से हमने बातचीत की और साफ तौर पर वो इस बात के लिए आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कि जो जीत होगी वो उनके दल की होगी। ऐसे में अगर हम विपक्ष के नेताओं की बात करें तो विपक्ष के नेता जो हैं वो भी इस बात का पुरजोर तरीके से दावा कर रहे हैं कि जो जीत होगी वो सिर्फ और सिर्फ उनकी होगी। तो ऐसे में मतदान औसतन कम होना और सभी नेताओं का और उन निर्दलीय प्रत्याशियों का जीत का दम भरना और जीत के दावे करना आप समझ सकते हैं। जबकि जो विधानसभा वार अगर हम देखें तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर अच्छा खासा मतदान हुआ है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो शहरी क्षेत्र है जहां पर मतदान की उम्मीद थी लेकिन उस औसत में मतदान नहीं हो पाया। लिहाजा जो पक्ष है, विपक्ष है, जो अन्य प्रत्याशी चुनावी मैदान में सबके सब अब कैलकुलेशन भी कर रहे हैं और दावे भी कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि 4 जून को जब मतगणना हो रही होगी तो उस वक्त किस पार्टी के नेताओं के दावों की जो सच्चाई है वो सामने आएगी। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, इन बयानबाजी में, इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है, इसकी वास्तविक तस्वीर 4 जून को ही पूरी तरह से साफ हो पाएगी। बहरहाल अभी जो सभी नेता हैं वो आत्ममंथन कर रहे हैं और पार्टी के प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उनके नेतृत्व में भी अब समीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा और विधानसभा वार समीक्षा की जाएगी ताकि जो वास्तविक तस्वीर है उसको कैलकुलेट किया जा सके। ये सिर्फ एक प्रयास है, वास्तविक तस्वीर तो मतगणना के बाद ही पूरी तरह से साफ हो पाएगी। देखना होगा कि आखिर किस दल के नेता के जो बयान है वो मतगणना के दौरान जो है वो कितने दमदार साबित हो। बिल्कुल, और अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर हवा का रुख किस ओर मुड़ता है, क्योंकि देखिए दोनों ही दलों के द्वारा जीत के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था, क्योंकि बीजेपी कहती है कि इस बार हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन वहीं पर हम अगर पांचों लोकसभा सीटों को देखें तो 2 से 3 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां पर कड़ी टक्कर कांग्रेस देती हुई नजर आ रही है। इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 4 जून को ये रिजल्ट स्पष्ट हो जाएगा और जो दावे किए जा रहे हैं उससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि किसके दावे सही थे और किसके दावे गलत। लौटूंगे आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। देखिए, उत्तराखंड में सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। 5 लोकसभा सीटें और 5 सीटों पर मतदान 19 अप्रैल को संपन्न हुआ, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस लगातार जीत के दावे कर रही है और इसी को लेकर अब बयानबाजियां चरम सीमा पर है, जहां पर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में रिजल्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी जीत और किसकी हार हुई है।